0% containment. I don't see this Area house by right early Wednesday with 0% containment. नमस्कार दोस्तों, विश्व का सबसे एडवांस देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको पूरे विश्व का सबसे पावरफुल होने का खिताब मिला हुआ है। क्या कारण है कि अमेरिका इतनी भीषण आग होने तक इंतजार करता रहा। Wind gusts as high as 99 miles per hour fueled new destructive wildfires in the Los Angeles area overnight. You can see how the extreme winds had embers racing through this neighborhood in the Pacific Palisades. Homes and businesses burned to the ground as tens of thousands of people scrambled to evacuate, many abandoning their cars. At least 3 fires are burning in the LA area by early Wednesday with 0% containment. लेकिन फिर भी उस आग को काबू नहीं कर पाया, जिसका खामियाजा वहां पर रह रहे लोकल्स को और जंगलों में रह रहे जानवरों को उठाना। आज हम बात कर रहे हैं लॉस एंजलिस के बारे में। Welcome to Los Angeles, California, the heart of the Golden State where dreams come alive. From the bustling streets of downtown to the scenic views of Malibu, experience the magic of Los Angeles. Enjoy your journey in beautiful California. लॉस एंजलिस अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का सबसे बड़ा शहर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1299 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। लॉस एंजलिस की स्थापना 4 सितंबर सन 1781 में हुई थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मंगलवार को आग लगी थी, लेकिन आज लगभग 6 दिन हो गए। आज यानी रविवार तक भी उस आग पर काबू नहीं पाया गया। जिसमें अब तक लगभग 11 लोगों की मौतें हो चुकी है और राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है अभी भी बहुत सारे लोग लापता है। आग लगने के कारण कैलिफोर्निया के सांता मोनिका एरिया में बहुत सारी जगहों पर लूटपाट भी हुई, जिसके बाद प्रशासन को कर्फ्यू घोषित करना पड़ा। सांता मोनिका शहर में लूटपाट करने वाले लगभग 20 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। रॉयटर्स के मुताबिक लॉस एंजलिस यानी एलए में लगी आग के कारण अब तक लगभग 135 बिलियन डॉलर यानी 11.6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया गया है। लॉस एंजलिस में आग को कुछ हद तक काबू तो किया जा चुका है, लेकिन अमेरिका के एक्सपर्ट का कहना है कि वीकेंड तक यदि तेज हवाएं फिर से चलती है तो फिर से नुकसान हो सकता है। लॉस एंजलिस काउंटी में गुरुवार को लगभग 1 करोड़ लोगों को गलत फायर एग्जिट का अलर्ट दिया गया। यह सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। इसे लेकर इमरजेंसी मैनेजमेंट अधिकारियों का कहना है कि वहां के टावरों में लगी आग के कारण यह समस्या आ रही है। एनवाईटी के मुताबिक राज्य के गवर्नर गोविंद न्यूजॉम ने जांच के आदेश जारी किए। कैलिफोर्निया में कई जगहों पर वाटर हाइड्रेंट सूख गए। एनवाईटी के मुताबिक राज्य के गवर्नर ने वहां पर जांच के आदेश जारी किए कि वहां पर इतनी जल्दी पानी कैसे सूख गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैलिफोर्निया में अब तक क्या क्या हो चुका है। अमेरिका के सेलिब्रिटी पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स इनके घर जल चुके हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर खाली किया जा चुका है। लॉस एंजलिस में अगर हम नुकसान की बात करें, अभी तक लगभग 11 लोगों की मौत है। 40,000 एकड़ आग की चपेट में आए। 29,000 एकड़ का इलाका खाली किया जा चुका है। 10,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी है। 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने का आदेश दिया जाए। 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने का निर्देश दिया जाए। 1 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स को यह दिखाया जा रहा है कि उसने पहले तो एक जगह पर आग लगाई और उससे पूरी जंगलों में आग फैल गई और उसने बहुत ही विकराल रूप ले लिया। लॉस एंजलिस की पुलिस के द्वारा उस शख्स को हिरासत में लिया जा चुका, लेकिन वहां के फायर चीफ डेविड अकुना ने इस दावे का खंडन किया है। उनका कहना है कि किसी के आग लगाने से वाइल्ड फायर शुरू हुई, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी ने आग को भड़काया। दूसरी वजह बताई जा रही है कि सांता मोनिका हवाओं के चलने की वजह से कैलिफोर्निया में आग लगी। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। यहाँ पर चीड़ के जंगल है। मंगलवार को चीड़ के पेड़ों में आग लगना शुरू हुई। अगले कुछ घंटे में लॉस एंजलिस के बड़े इलाके में आग फैल गई और शहर की हवा जहरीली हो गई, जिसके कारण लॉस एंजलिस में AQI 400 पार हो गई। जंगलों में आग लगने के बाद 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हुई शांत हवाओं की वजह से
जंगलों में आग तेजी से फैल गई। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में शांतसना हवाएं बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, जो दक्षिण के कैलिफोर्निया को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी शांतसना हवाओं की रफ्तार बहुत ही तेज है, जिसके कारण आग बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलती जा रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 50 सालों में 78 से ज्यादा बार यहाँ पर आग लग चुकी और कैलिफोर्निया में कई सालों से यहाँ पर सूखे के हालात है। लॉस एंजलिस में नमी की काफी कमी है। इसके अलावा अमेरिका के अन्य राज्यों की तुलना में कैलिफोर्निया काफी ज्यादा गर्म माना जाता है और यही कारण है कि अक्सर गर्मी के मौसमों में यहाँ पर आग लग जाती है और यह सिलसिला मौसम आने तक चलता है। हालांकि बीते कुछ सालों में आग लगने की घटनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है। कैलिफोर्निया के जंगलों के पास में रिहायशी इलाके ज्यादा है, जिसके कारण नुकसान बहुत ही ज्यादा हो जाता है। 1933 में लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में लगी आग कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी आग थी। इसने लगभग 83,000 एकड़ जमीन को अपनी चपेट में लिया था। करीब 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। अमेरिका की सरकार द्वारा फुल जोर कोशिश की जा रही है उस आग पर काबू पाने के लिए।